गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल योग विद्या के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया गया। जिसमें आपको ये कहा गया, मन और आत्मा का स्वभाव एकीकरण करने की विद्या का नाम योग है। मन और आत्मा के स्वभाव का एकीकरण करने की विद्या का नाम योग है। आगे बढ़ने से पहले, या कहिए मैं तभी आगे बढ़ूंगा जब आप मुझे ये स्वीकृति दें, जो मैंने कल आपको कहा था, आपने क्या उसका अभ्यास किया? मैं क्या करना चाहता हूं, उस उद्देश्य को भी बताना चाहता हूं। सबकी अनुभूतियों को इकट्ठा करके एक शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं। जानते हैं, सभी ऋषियों की समन्वित शक्ति को एक घड़े में भर करके जमीन में दबाया गया और राजा जनक ने हल चलाया और उसकी हल की फाड़ से कलश टूटा और उस कलश में से शक्ति के रूप में मां सीता का जन्म हुआ। जिस सीता माता ने जो इतनी बड़ी शक्ति थी कि जिसने शिव के धनुष को भी उठा करके रख दिया और युग परिवर्तन का कारण साधन बनी। ये तो लीलाधर की लीला है। वो कोई ना कोई बहाना बनाता है जिसके द्वारा वो परिवर्तन को लेकर के आता है। राजा जनक ने हल चलाया, अर्थात सृजन के लिए राजा, ऐसा राजा जो अपने शरीर के गुजारे के लिए, अपने तन के लिए खुद मेहनत करके, राजा होने के बावजूद अपने लिए खुद मेहनत करता था। हल सृजन को कहते हैं। सृजन की शक्ति उसने भूमि से पैदा की, जो मां सीता बनी। मैं योगेश बिल्कुल इस बात से सहमत हूं और मैं यही चाहता हूं कि सब अपनी बात लिखें, जिससे एक सामूहिक समन्वित शक्ति बने। कल मेरे पास शकुंतला का फोन आया था। दोनों बहन भाई बात कर रहे थे। बात बात में बात ये आई कि जो कर रहे हैं वो होगा या नहीं होगा। जो ये करवाया जा रहा है
इसका लाभ या हम पूर्णता तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि शकुंतला मेरे से अलग से फोन से बात करती है और अपनी बातों को मुझे शेयर करती है। मैं ये चाह रहा था शकुंतला ये कहे, कोई कहना नहीं मानता, हम नहीं जा सकते वहां तक, परंतु उसने दृढ़ता से कहा हम पहुंचेंगे। अगर वो मेरे से मना करती तो मैं उससे क्या कहता, शकुंतला तेरे पर यह प्रभाव पड़ रहा है और तुम वैसा कर रही हो, तो गुरुदेव का काम तो हो रहा है। कोई हो ना हो, अगर शकुंतला का उद्धार होता है तो मेरा भी होता है, और दोनों का होता है तो काम पूरा हो गया। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको कल इस बारे में बताया गया था मन और आत्मा का स्वभाव एक हो जाए। अब जल्दी से लिखिए, क्या आप में से किसी ने यह प्रयास किया? अनुभव बेशक मत लिखना। एक बात कह रहा हूं, आत्मा के गुण आपके सहयोगी हैं और संसार के गुण आपके विरोधी हैं। इतनी बात समझ आ गई? आत्मा के गुण आपके सहयोगी हैं और संसार के गुण आपके विरोधी हैं। मैंने आपसे कहा था कूड़ा कचरा जो भरा है वो मन में भरा है और मन का स्वभाव उन्हीं में है, और आप मन के स्वभाव को आत्मा के अनुसार ढालना चाहते हैं। तो मन में झाड़ू तो लगानी पड़ेगी। इतनी हिम्मत तो आपको जुटानी पड़ेगी कि हम मन में झाड़ू लगा सकें, मन की सफाई कर सकें। गुरुदेव ने कहा है कोरे कपड़े पर रंग चढ़ाना हो तो पहले उसकी धुलाई करके फिर रंग चढ़ाया जाता है, वरना बगैर धोए अगर रंग चढ़ाया तो पहली धुलाई में ही निकल जाएगा, मैल के साथ निकल जाएगा। इसलिए धुलाई बहुत आवश्यक है। अब बेटा मैंने कल सूत्र भी बताया था, आज फिर सूत्र बता रहा हूं। बेटा कहने के लिए रीता बहुत आसान बात है, मन इतना उच्छृंखलित है ते सेकंड से पहले ही अपना काम कर जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, तीन चीज बोल रहा हूं, तीन चीज। दूसरे के धन को, पैसे को देख करके लालच जगता है कि नहीं जगता है, कोई मत बोलना इस बारे में, सबको जगता है। दूसरे के धन को देख करके जिस पर हमारा कोई हक नहीं है,
हमारा लालच जगता है। हाँ बेटा योगेश, इसी को आसक्ति कहते हैं। दूसरे के रूप को देख करके आसक्ति जगती है कि नहीं जगती है? बेटा कोई जवाब मत देना, जगती है, सबकी जगती है। तीसरा अहंकार, ये सबका जगता है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप में से कोई दावे से कह सकता है मुझे क्रोध नहीं आता? या दूसरी बात कह रहा हूं, आप में से कोई दावे से कह सकता है मैं कलह नहीं करता? तो तीनों दुर्गुण काम आपके ऊपर कर रहे हैं। तृष्णा, वासना और अहंकार। मन में जो कूड़ा कबाड़ा है कर्मों का, वो यही है। अब इसको छोड़ने के लिए कल भी बोला था, गंगा विहार में तो वैसे भी बोला गया है, जो प्रोग्राम दिए गए हैं उनमें भी बोला गया है। आप गायत्री मंत्र में 2 चीज को बस याद रखिए। आसक्ति नहीं उभरेगी फिर, और आसक्ति उभरेगी ही नहीं, आसक्ति का दमन होने लग जाएगा, भर्ग होने लग जाएगा। एक सवितुर का ध्यान रखें, एक भर्गों का ध्यान रखें। तत् सवितुर, तत् सवितुर, सवितुर आते के साथ ही उस तेज का ध्यान जो सूर्य से उत्सर्जित है। बेटा सूर्य तो आपके अंदर ही है, प्रकट हो जाएगा अगर आपने सवितुर को ध्यान में रखा। और भर्गों पर ध्यान दिया तो ये कसाय कलमश मिटेंगे। इसको निश्चित मानना, और ये आपकी धुलाई होगी। मैं कई दिन से इस बात पर जोर देता चला आ रहा हूं। अब मैं योगेश से ही कहूंगा, योगेश को मैं एक्स्ट्रा भी समझाता रहता हूं। बेटा क्या तुमने मेरा कहा माना? याद रखना, उसी दिन आपकी 13 माला चमत्कार ला करके आपके सामने रख देंगी। अगर किसी में हिम्मत है तो करके देख लो। बेटा बुज़दिल विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत जिसमें ना हो वो मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। हाँ बेटा, अगर प्रयत्न किया है तो प्रभाव जरूर मिला होगा और परिवर्तन जरूर आया होगा। परिवर्तन अगर आप कोशिश करते हैं तो उसी से ही परिवर्तन आता है। प्रयास ही परिवर्तन है। अब आप देख लीजिए, ये सब जो कुछ हम कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहा है, कोई एकादशी कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, ये व्रत जो आप कर रहे हैं, ये काहे के लिए कर रहे हैं? देखिए योगेश लिख रहा है, और बेटा वो ईमानदार है, वो प्रमाणिक है, वो देखिए वो लिख रहा है, आप देख लीजिए। मैं भी कह रहा था ये जो सारी चीज आप कर रहे हैं अध्यात्म के नाम पर, उससे हम लेना क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है?
शायद मैं ये कहूं, योगेश, जो तुमने लिखा है, जो मिला है उसी के लिए कर रहे हैं। अगर ये अभ्यास में आ गया तो आप में परिवर्तन आ जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है सबको? अगर महामृत्युंजय, अगर यह करते हैं आप लोग, महामृत्युंजय का आप जब करते हैं तो सुगंधिम शब्द पर जोड़ दें, सुगंधिम शब्द पर जोड़ दें। मुंह कहीं है, मन कहीं है, बुद्धि कहीं है, ये नहीं करेंगे। ये मत करना बेटा। अगर आपने ये किया, सुगंधिम शब्द पर जोड़ दिया, तो परिपक्वता निश्चित रूप से आपके अंदर आएगी। चेतना पुष्ट होगी। मैंने 13 तारीख को गंगा विहार में जो प्रवचन किया था वो एक शब्द पर किया था, स्थिरता। स्थिरता, स्थिरता का मतलब है जो पतन हो चुका है वो आगे ना हो, जो हम गिर चुके हैं वो आगे ना गिरे, उत्थान की तरफ जाएं। उत्थान की तरफ जाएं। निश्चित रूप से अब बदलाव तो आता है, पर उसमें स्थायित्व भी लाना है बेटा, वो स्थिर हो जाए। यानी कि पतन तो बिल्कुल आए ही ना, वहां पतन नाम की कोई चीज ना रह जाए। उसी को परिवर्तन कहेंगे। नहीं तो क्या हुआ, कीड़ा दीवार पर चढ़ा, पैर फिसला, नीचे गिर गया, फिर चढ़ा, फिर गिर गया, फिर चढ़ा, फिर गिर गया। स्थायित्व लाना है। साधना को करा रहा हूं, साधना के माध्यम से आत्मा के स्वभाव के अनुसार मन को ढालना होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मन को रोकने की मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है। मेहनत करिए। ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी श्वास, अच्छी सोच। अच्छी सोच, जो आत्मा चाहती है वही मन से कहिए, उसे ही करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जो आत्मा चाहती है, क्योंकि मन स्वामी है इंद्रियों का और सांसारिक गतिविधियों का। मन में स्थिरता, आत्मा से लगाव, भक्ति। भक्ति अर्थात अनन्य प्रेम। भक्ति का अर्थ है प्रेम।
मन वचन कर्म एक परम सात्विक स्वभाव। मन वचन कर्म स्वभाव सात्विक, परस्पर विरोधी होने के कारण संघर्ष की स्थिति से बचा जाए। मन चाहता है भोग विलास, आत्मा कुत्सा कुंठित से ग्रसित हो जाती है। परस्पर के संतुलन को बनाना, आत्मा कुत्सा कुंठा से रहित, मन स्वार्थ से रहित, स्वार्थ के बगैर मन को मिले प्रेम, प्रेम से मन पुष्ट, ओतप्रोत सराबोर। करिए, योग विद्या को अपने अंदर जागृत करिए। ओ मिठाई को देख करके मन ललचाता है। लालच के स्वभाव को पूरा किया जाए तो वो चख करके संतुष्ट नहीं होता। लालच जगता है, थोड़ा से जग करके संतुष्ट नहीं होता, ज्यादा मिठाई खा जाता है, स्वास्थ्य चलने जाने लग जाता है, स्वास्थ्य जाने लग जाता है। अपनी रक्षा, अपने स्वास्थ्य की रक्षा। ओ
ओ दो व्यक्तियों की तुलना करिए। एक व्यक्ति जो मिठाई को देख करके लालच करता है और चखने के रूप में ज्यादा मिठाई खा जाता है। दूसरा वो व्यक्ति जो संयमी है, लालच को पैदा ही नहीं होने देता, वो बीमारी का बोझ ही नहीं उठाता, सदा के लिए छूटता रहता है। जो लालच को जगाता रहता है, लालच का नहीं पता किस समय कहां पर किस सेकंड जग जाए। वो निरंतर अपना पतन करता रहता है। दृढ़ निश्चयी संसार को नहीं बदला जा सकता, उसके अनुशासन को नहीं बदला जा सकता। अपने आप पर नियंत्रण किया जा सकता है। कोई चीज जबरदस्ती आपके मुंह में नहीं घुस सकती। मन के लालच के कारण ही हमारा उसके प्रति लगाव रहता है, झुकाव रहता है। तभी उस चीज से हमारा संबंध जुड़ता है, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे वासना हो, चाहे तृष्णा हो। अपने आप नहीं होती है, हमारी कमजोरी के कारण होती है। कोई व्यक्ति गलत काम नहीं करना चाहता, पर उस समय बुद्धि काम नहीं कर पाती, मन स्थिर नहीं रह पाता। स्थिरता, स्थायित्व, गुणों के द्वारा स्थायित्व, आत्मा गुण, मन कर्म। आत्मा का संबंध गुण के साथ, मन का संबंध कर्म के साथ। संतुलन बनाए। ओ
ओ ओ बुहारिए अपने आप को दृढ़ता के साथ। ओ अगर दुख भोगना है, तृष्णा, मोह, लालसा, लिप्सा, मद, मत्सर, अहंकार, दंभ, क्रोध, ये सब आपको नरक की तरफ ले जाते हैं। नरक में डूबी हुई आत्मा को बाहर निकालिए। नहीं पता कितनी देर का जीवन है, अवसर चला गया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ओ ओ मन पर जोर नहीं, आत्मीय गुणों पर जोर दें। बहुत से बच्चे समाज पर अपने काम को अच्छा काम करके दिखाना चाहते हैं, बहुत से बुरे से बुरा काम करके
समाज का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। आत्मीय गुण सहज है, आत्म तत्व की जागृति। ओ ओम अस्तु मा सद्गमय, अस्तु मा सद्गमय। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मा मृतम गमय है। मृत्योर्मा मृतम गमय है। ओम मृत्योर्मा मृतम गमय है। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। ओम अस्तोमा 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 सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जो बात आप लोगों को समझाई जा रही है, कवितावली के माध्यम से बताई गई थी। शिव विहार से हमारी एक कार्यकर्ता जो रोज लाइव पे भी रहते थे, परसों उनके भतीजे की शादी थी, खुर्जा वगैरह के क्षेत्र में कार्ड बांट रहे थे। शाम को घर आए, खाना पीना खाकर सो गए। सुबह 4 बजे उठ करके वो घूमने वगैरह जाया करते थे। कल नहीं उठे। बच्चों ने सोचा 6 बज गई, आज पिताजी नहीं उठे, जा करके जगाए। मरे पड़े थे। मरे पड़े थे, वो एक्सपायर हो गए। इससे पहले दिन
नेहरू विहार में अमरेश है, उसके पति भी ऐसे ही एक्सपायर हो गए। आज का जितना जप है वो अमरेश के पति को जाएगा, क्योंकि वो मुझसे कह रही थी नाहन ऊपर से नहीं उतारते हैं, तो आज वो सारी क्रियाएं करेंगे। तो आज का जप उनको दिया जाएगा, सबका सम्मिलित जप उनको दिया जाएगा, उनके उद्धार के लिए। रणवीर के यहां 18 तारीख की शादी है, तो 17 तारीख तक उसके भी सारे काम पूरे करेंगे ये लोग। अभी मुझसे बात ज्यादा नहीं हुई है। आज से फिर रणवीर के लिए जब करना होगा, नहीं पता किसका कब नंबर आ जाए। इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कर सकते हैं अब कर लीजिए, और आप देखते जाना मार्च आते आते इस अवस्था क्या हो जाएगी, इसको देख लेना। आज की बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं। जो समझाया गया उसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ही लाभ उसका होगा।